हेलो दोस्तों, आजकल इंडिया में नया मुद्दा शुरू हो गया है। इंडिया वर्सेस भारत। बात है 5 सितंबर की। टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार एक रिजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम चेंज करके इंडिया से भारत। ये बात सुनते ही लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी कि इंडिया बेटर है, कुछ कह रहे कि भारत बेटर है। कुछ एंकर्स ने तो पोल भी चालू कर दी कि बताइए कौन सा नेम बेस्ट है। भाई मतलब आज़ादी के 70 साल बाद इस बात पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन तो ये भी कहने लगे कि इंडिया नाम ही एक गाली है जो कि अंग्रेज़ों ने हमें दी है। ये कहा था बीजेपी के पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव ने। फिर यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि ये सब र्यूमर्स है, देश का नाम चेंज नहीं हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किया गया। आइए समझते हैं इस वीडियो में। पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं कि आखिर देश का नाम क्या है। बहुत लोगों को ये पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज के फर्स्ट आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि इंडिया डेट इज़ भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में, लेकिन अगर इसका हिंदी वर्जन देखा जाए तो भारत अर्थात इंडिया। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देखोगे तो उसे इंग्लिश में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान। इस बात से हमें ये पता चल गया कि जिन लोगों ने इंडिया को आज़ादी दिलाई उन्होंने दो नाम दिए, भारत और इंडिया। जब इसे हिंदी में लिखा जाता है तो यह भारत होता है और जब इंग्लिश में तब यह इंडिया होता है। ये चीज़ आप अपने पासपोर्ट में भी देख सकते हो जिसमें लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और उसके जस्ट ऊपर हिंदी में लिखा है भारत गणराज्य। अब पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा और यही पैटर्न बहुत सी कंट्रीज़ में भी फॉलो होता है। जैसे चाइना को पूरा वर्ल्ड चाइना कहता है क्योंकि चाइना इंग्लिश वर्ड है, लेकिन चाइनीज़ में इसे कहा जाता है जोंगो। इंग्लिश में जापान शब्द का यूज़ करते हैं लेकिन जापानीज़ में उसका नाम है निप्पो। अब आप निप्पो को इंग्लिश में लिखोगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी निप्पॉन, लेकिन इसे कहा जाता है निप्पो। जिस तरह अगर आज भारत को इंग्लिश में लिखोगे तो भारत का कोई भी इंसान उसे बोलेगा भारत, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान उसे पढ़ेगा तो वो उसे बोलेगा भारत। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भारत को सिर्फ हिंदी में लिखा। अब बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया शब्द एक गाली है जो कि अंग्रेज़ों ने हमें दी है। ये कहना कि इंडिया शब्द हमें अंग्रेज़ों ने दिया है, यह एक झूठी खबर है जो कि फैलाई जा रही है। अब इंडिया नाम कहाँ से आया वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सोच कर देखो, इंडिया शब्द जो करोड़ों लोगों के दिल में बसा हुआ है, जिस नाम से हमारे देश को पहचान मिली है, जिस शब्द के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी, उसे गाली बताया जा रहा है। अब बात रही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने की, तो ये स्टार्ट तब हुई जब बीजेपी के अपोजिशन अलायंसेस ने अपना एक्रोनिम इंडिया रखा। तब से मोदी जी को इंडिया नाम से चिढ़ होने लगी। इससे पहले किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को इस नाम से प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो ये अपनी स्कीम्स में इंडिया नाम ही लगाते, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या खेलो इंडिया। इनफैक्ट 2016 में एक PIL रिपोर्ट की गई थी इंडिया नाम को हटाने को, लेकिन तब PM मोदी जी की सरकार ने उसे अपोज किया था। वही सेम एग्जाम्पल देते हुए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पेज फर्स्ट आर्टिकल वाला। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया नाम कहाँ से आया था। भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में शब्द सिंधु देखने मिलता है, जिसका मतलब है 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की। अब बात ऐसी है, ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में शब्द सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस किया जाता था। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग में कई जगह इंडिया शब्द को मेंशन किया गया है और भारत शब्द ओरिजिन है महाभारत में, जिससे एक चीज़ क्लियर होती है कि हिंद, हिंदू, भारत, इंडिया ये सारे शब्द हजारों साल पुराने हैं। तो आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? क्या इंडिया को भारत में चेंज करना चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही सब अपनी इंडिया की पहचान है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें।